आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे मसले की जिससे अमीर, गरीब, मर्द, औरत और बच्चे भी मुतासिर होते हैं। लेकिन इस मसले के लिए बाय अथॉरिटी कुछ नहीं किया जाता और अगर ये मसला इसी तरह बढ़ता गया तो पाकिस्तान में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ हीट वेव की, ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की। Unprecedented heat waves about global warming, climate change. पाकिस्तान में 2015 से 2025 तक ऑलमोस्ट 79,098 से ज्यादा लोग अफेक्टेड हुए और कुछ तो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग साल में हीट वेव से मारे जाते हैं। इस हीट वेव के फैलने और बहुत से क्लाइमेट क्राइसिस की वजह क्लाइमेट चेंज है। अगर हम पाकिस्तान का CRI मतलब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देखें तो 1993 में ये 56 नंबर पर था, जो कि बढ़ता हुआ अब 2025 में फर्स्ट नंबर पर चला गया। अगर हम गौर करें कि पाकिस्तान का शुमार हीट वेव्स और क्लाइमेट से इफेक्ट होने वाले ममालिक में ही क्यों आता है, पाकिस्तान की भी गलती है नेचुरल इफेक्ट्स की वजह से और इस मुल्क की जमीन की वजह से। पाकिस्तान की जमीन की बात करें तो ये ऑलरेडी गर्मी का शिकार रहती है और पाकिस्तान के मैप की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है, जहां सन की हीट डायरेक्टली जमीन पर पड़ती है। 28 मई 2017 में तुर्बत बलोचिस्तान में टेम्परेचर 53.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड हुआ सबसे हाई टेम्परेचर माना जाता है। और यही टेम्परेचर मोइंजोदाड़ो सिंध में भी रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, जो गर्मी की शिद्दत को जाहिर करता है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, मीन्स सिटीज और टाउन्स की, तो वहां पर रात को भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। यस, सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो दिन में तो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करती हैं और वही हीट रात को रिलीज करती हैं। अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्हें हीट स्ट्रोक होता है, तो इसमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है और वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है जो एक्चुअली में बाहर गर्मी हमारी बॉडी को फील कितनी हो रही है। मोबाइल के वेदर ऐप पर टेम्परेचर लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक 28 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐप्स में इसे रियल फील करके दिखाया जाता है। यह फील्स लाइक वाला इंडिकेटर हीट इंडेक्स से ही निकल कर आता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर के लेवल और अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लेवल और उनका कोरस्पॉन्डिंग हीट इंडेक्स है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा में कितना पानी यानी कि कितनी नमी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो इसका मतलब है हवा 70% नमी से भरी हुई है। अगर 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो आपको फील होएगा कि ये 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर इसी टेम्परेचर पर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है तो फीलिंग आएगी 53 डिग्री सेल्सियस जितने खतरनाक टेम्परेचर की, और ये रेड कलर की कैटेगरी में आता है, यानी कि एक्सट्रीम डेंजर। इस हीट इंडेक्स पर आपको हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक होने का बहुत चांस है। और यही रीजन है जो फिलिपाइंस में हीट वेव आई थी वो इतनी खतरनाक और जानलेवा क्यों थी, क्योंकि वहां पर हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। जो लोग इस चीज को नहीं जानते वो एक्चुअल टेम्परेचर को देखकर कहते हैं कि टेम्परेचर तो सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस और 41 डिग्री सेल्सियस है, इतनी भी गर्मी नहीं होगी। लेकिन हीट इंडेक्स पर अटेंशन देने की खास जरूरत है, क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस और 41 डिग्री सेल्सियस का जो हीट इंडेक्स है उस पर भी आपको एक्सट्रीम क्वेश्चन देने की जरूरत होती है। अगर आप धूप में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे या तो कोई मेहनत वाला काम करेंगे
पॉसिबल है आपको भी हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक हो जाए। इसी वजह से हीट इंडेक्स पर अटेंशन ना देने की वजह से पाकिस्तान और दीगर ममालिक में हीट स्ट्रोक से सफ़र होने वालों के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, खास करके जून के लास्ट वाले दिनों में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बरसात के मौसम के आने की वजह से। हीट वेव्स को कम करने का लोकल लेवल पर एक तरीका है जो काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। अगर हम गौर करें तो बहुत से ममालिक के शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और काफ़ी रोड्स होते हैं, और इनके मुकाबले में वो जगह जहाँ ग्रीनरी हो और पेड़ पौधे उगे हों वहाँ टेम्परेचर कम होता है। इसी तरह हम ग्रीनरी को प्रमोट करके और पेड़ पौधे उगा के हीट वेव को लोकल लेवल पर कम कर सकते हैं। ये सीमेंट और ग्लास से बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एस्फॉल्ट से बने हुए लंबे चौड़े रोड्स दिन को तो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और रात को वही हीट रिलीज करते हैं। दिन ब दिन गर्मी का बढ़ना, बेवक्त मौसम का बदलाव और सैलाब का खतरा रहना, इसकी एक और वजह ग्लोबल वार्मिंग है। वो गैसेस जो फैक्ट्री से, गाड़ियों से और सरप्राइजिंगली जानवरों की गैस से निकलती हैं। इन गैसेस से जब ओजोन लेयर डैमेज होती है तो अर्थ और सन के दरमियान यूवी रेडिएशंस रोकने वाली शील्ड खत्म हो जाती है। इन ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह शामिल हैं। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है। इस क्लाइमेट चेंज की एक और वजह है और वो है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन इफेक्ट, शॉर्ट में कहें तो ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दूसरी चीज है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। एक्चुअली एल नीनो इफेक्ट पैसिफिक ओशन में देखे जाते हैं, जो कि साउथ अमेरिका, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। ये एक टब की तरह होता है जहां पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की जानिब चलती हैं। ये हवाएं एक्चुअली में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ मूव करती हैं। जब ये हवाएं चलती हैं तो ओशन के ऊपर का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ चला जाता है। साउथ अमेरिका की तरफ समुंदर के नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इस पानी से मछलियों और पानी की जिंदगियों को भी फायदा होता है, और जो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ होता है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। इस एवेपोरेशन से बादलों की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया में बारिशें देखने को मिलती हैं। आप सोचेंगे कि अगर ये हवाएं चले ही ना तो ठंडा पानी ऊपर आएगा ही नहीं और बारिशें पैसिफिक ओशन में ही कहीं हो जाएंगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और एशिया का रीजन काफी ड्राई बन जाएगा। यही फिनोमिना है एल नीनो के इस इफेक्ट का। अगर ये इफेक्ट हो जाए तो ये 6 से 12 महीनों तक भी रह सकता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया के रीजन्स काफी ड्राई हो जाते हैं और वेदर पैटर्न्स बिल्कुल बदल जाते हैं। इससे भी हीट वेव का रिस्क बढ़ जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के जंगलों में आग लगती हैं, इसके पीछे भी अक्सर एल नीनो इफेक्ट का हाथ होता है। अगर ये इफेक्ट ना हो तो साउथ अमेरिका पर इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। मींस के वहां बारिशें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर ब्राजील में फ्लड्स देखे जा चुके हैं। लानीना भी एक इफेक्ट होता है जो एल नीनो का उल्टा होता है। जब हवाएं तेजी से साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया में बारिशें देखने को मिलती हैं और सैलाब का खतरा भी बढ़ जाता है। इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से भी एशिया का क्लाइमेट चेंज होता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम किस तरह अपने मुल्क को क्लाइमेट क्राइसिस से बचा सकते हैं। हम अपने शहरों में दरख्त और पौधे उगाकर गर्मी को कम कर सकते हैं। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए और साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। एक और चीज जो गर्मी को बढ़ाती है और वो है एयर कंडीशनर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, जिससे बाहर का टेम्परेचर और ज्यादा गर्म हो सकता है। इसका सलूशन ये है
कि हम घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं और घर की वेंटिलेशन ऐसी रखें कि हमारा घर एयरी रहे और एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत ना पड़े। बहुत से लोग अपने घर की छतों पर वाइट पेंट करते हैं जिससे गर्मी कम होती है, क्योंकि डार्क कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइट पेंट इसे रिफ्लेक्ट करता है, जिससे तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। कई लोग तो गर्मी को कम करने के लिए अपनी छतों पर पेड़ पौधे भी लगाते हैं। अगर हम पुराने महलों की तरफ देखें तो मालूम होगा कि वो गर्मी को कम करने के लिए अपने महलों को दरियाओं के आसपास बनाते थे, जिसकी वजह से उनके महल ठंडे रहते थे। इस तरह हम अपने मुल्क को क्लाइमेटिक क्राइसिस से बचाने में अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर काम करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। शुक्रिया।